प्रभा जिनेन्द्राय नमः। भविग कामिग दान सुरत्मो पदणहा बलि निजिद विद्यमो सुजस सा परिपुण्य संतरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो नहीं कदा विपरे ही पराजिदो अवगदाधिग लोग परंपरा विनयणम सुरासुर पूजिदो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो सयल रज रमा परिचागिदो सयल रज रमा परिचागिदो बलरमा सिद्धवंत पहावयो सयल साधु जने पूजिदो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो दुर्दिदाओ गणा गण तुल्यं गरुड़ तुल्य महाविषहारयं धवल गत सुधांशु उज्ज्वलं जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो सुचि बचोर से सुपड़ी बोहिदा सयल भव्य समूह समाहिदा विदलिताखिल कम कलेवरु जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। अष्टम तीर्थेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आवाज जोर से लगाइए ताकि अभी भी जो ठंड के कारण से कमरे में छुपे हुए हैं, जो नाश्ता की टेबल पर बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में बैठ के गप्पे कर रहे हैं, वो सब भी आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य दोर्पटाधीश्वरिया चक्रवर्ती तीर्थोद्धारक विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोली समोषण में विद्यमान समस्त आचार्य संघ की। भ्रांति से बचना है तो भ्रम छोड़ दीजिए, भ्रांति से बचना है तो भ्रम छोड़ दीजिए, और शांति पाना है तो शांत हो लीजिए। शांति पाना है तो शांत हो लीजिए। महाराज जी अशांति बहुत रहती है, और अशांति तब से तो और ज्यादा ही बढ़ गई है जब से शांति आई है। हम सोच रहे थे कि शांति आएगी तो शांति और बढ़ जाएगी, लेकिन जब से शांति आई है तब से ओम शांति ओम हो रहा है। ज्ञानी संयोग है, संजोग मूलम दुख सा पत्तम अनंत परम परम तम्मा संजोग संबंधम सब्बम त्रिभेण वो सरे। संजोग मूलम दुख से, दुख का मूल क्या है? संयोग। कल तक हमें जितने कम संयोग थे, छोटा जो बच्चा होता है ना, एकदम छोटा बच्चा, उसको दुख होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज का होता है कि उसे माँ ने गोद में नहीं उठाया, उसे दूध नहीं पिलाया, और उसे ओ करके लोरी नहीं सुनाई।
इतना ही उसको होता है, बस उसी के कारण से रोता है और उसी के कारण से हंसता है। और उसका दुख और सुख बहुत सीमित होता है। और जैसे उसकी पहचान बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका दुख का और दायरा भी बढ़ता जाता है। सुख का दायरा बढ़ता है, आप कहेंगे सुख का दायरा बढ़ सकता है अगर आप समझदार हैं तो, उसमें से आप लेना जानते हैं तो सुख बढ़ेगा, वरना दुख ही बढ़ता है। कल तक एक जनों से संबंधित दुख था, अब 4 जनों से संबंधित। मुझे कोई पसंद नहीं करता। पहले यही था कि मम्मी मेरा ध्यान नहीं देती है कि पापा मेरा ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे और बड़ा विस्तार हुआ तो फिर पापा भी ध्यान नहीं देते, काका भी ध्यान नहीं देते, मम्मी भी ध्यान नहीं देती, मौसी भी ध्यान नहीं देते, दादा भी ध्यान नहीं देते, और सब लोग बस मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। जितने संयोग बढ़े उतने आप परेशान हो गए। और एक ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी का 12,000 24,000 साधुओं का संग देखो कि इतने संयोग होने के बाद भी आचार्य देव भी आनंदित रहते थे और पूरा संग भी। गुरुवरी सन्मति सागर जी महाराज का इतना बड़ा संग, खुद भी प्रसन्न रहते थे, साधक भी। और आप यहां भी देख लो, जो जितना ज्यादा समझदार है वो उतना ज्यादा सुखी है। सुख और समझदारी का चामन क्या बोलेंगे उसको, चोली दामन का साथ। सुख और समझदारी साथ साथ रहते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप दुख में से भी सुख ढूंढ लेंगे। पतिदेव गुस्सा हो गए, साग में इतना नमक, एक गौर खाया और शाक में इतना नमक। थाली 1 मिनट में सुदर्शन चक्र बन गई। फिर क्या होता है? थाली किस किसने फेंकी आज तक? हाथ उठाओ, उसको गिफ्ट मिलेगी। ज्ञानी जो थाली फेंकता है, जो अन्न का अपमान करता है, वो अन्न के दाने को तरस जाता है। आज भले इतरा रहा हो, लेकिन कल का दिन ऐसा भी आ सकता है कि अन्न की बोरियां तो भरी रहेंगी, ऐसी बीमारी डॉक्टर बता देगा कि दाना आप। सब लोग जलेबियां खाएंगे और आप सिर्फ जीभ चलाएंगे, खा नहीं सकते हैं। इसलिए कारण कुछ भी बने, अन्न का अपमान नहीं होना, थाली नहीं फेंकना, भोजन नहीं छोड़ना, लाली में नहीं डालना, खड़े खड़े नहीं खाना, घूम फिर करके नहीं खाना। महाराज जी आप खुद तो खड़े खड़े खाते हो, दूसरों को मना करते हो। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न हुआ था आमेर फोर्ट पर। आमेर फोर्ट किले पर कुछ लोगों ने आग्रह किया, महाराज जी किले पर चलिए आप। हो सकता है कि अपने जैनों के कोई चिन्ह भी हों, तो हमने कहा कि स्वाभाविक है, इतना बड़ा राज्य रहा है, जैनों का इतना प्रभाव रहा है, हो सकता है कि कहीं कोई उसके मंदिर के मूर्ति के सिंबल, जैन दर्शन के सिंबल कुछ हों। गए तो पूरा देखा, लोगों ने इधर उधर सब तरफ घुमाया, और भाई संघ की तो बहुत बड़ी पहुंच है, कहीं भी चले जाओ रास्ते खुलते चले जाते हैं। जहां से अमेरिका के राष्ट्रपति को घुमाने ले गए थे, वो वाली गैलरी बंद थी, माने उसको स्पेशल गेस्ट के लिए वो। तो जब जो दूसरा बाला दरवाजा 11 बजे खुलने वाला था और हम लोग पहुंचे 9 बजे, तो फिर आनंद फानन में वो पुलिस प्रशासन वहां के लोगों ने फटाफट, महाराज जी हम वापस जाने लगे, तो फिर इशारा किया कि नहीं, यहां से एक रास्ता है जो मंत्री संतरी विदेशी स्पेशलिस्ट लोगों के लिए खुलता है, आप यहां से पधारिए। आराम से ऊपर और आगे तक चले गए तो जयगढ़ किला था। जयगढ़ किला मतलब जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई राज, तो वहां पर तो और भी लोग खड़े थे, तो यहाँ के प्रशासन के लोगों को भी मना कर दिया कि भाई आगे नहीं जा सकते। तो उसमें ही से किसी ने कहा कि महाराज जी आए हैं और फिर वापस नहीं आ पाएंगे।
तो उसमें एक समझदार आदमी था कि ठीक है मैं बात करता हूं। तो उसने बात की। अभी राजभवन में ये है ना, क्या नाम से, जयपुर का है? नहीं, अभी राजकुमार क्या है, दिया का बेटा, दिया कुमारी का लड़का। तो उससे बात की तो उसने कहा कि महाराज जी आए, पगलो अंदर जाने दो, बुलाने पर नहीं आते हैं, उन्हें जहां जाना है उनको जाने दो। बेचारे और डांट और पड़ गई कि तुमने मना ही क्यों किया। फिर आराम से जो वहां की तोप ये वो सब देखा। कुछ भी हो, इतना तो समझ में आया कि दुनिया में कोई कितना भी कर ले लेकिन साथ में कुछ नहीं जाता। राजा जय सिंह ने इतनी बड़ी तोप बनाई थी, दुनिया की सबसे बड़ी, वो वहीं की वहीं रखी है। इतना बड़ा किला बनाया था, वो वहीं का वहीं रखा है। और सब चले गए, मान सिंह भी चले गए और माधो सिंह भी चले गए। तो वापिस उतरते वक्त कुछ साधुओं ने कहा महाराज जी केस लॉन्च का समय पूरा हो गया, आप आज्ञा दो तो हम यहीं केस लॉन्च करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई उपास तो हमारा भी है, बैठो आराम से। केस लॉन्च चालू हो गया तो तुरंत प्रशासन ने वो एक तख्त लाके रख दिया कि महाराज जी इस पर बैठेंगे। बिल्कुल संघ की तो महिमा और गरिमा जो है ना, मना करने का तो कहीं कोई काम ही नहीं है। और फिर तो वहां तो ढेरों अंग्रेज आते हैं, विदेशी लोग आते हैं। तो यूं मजमा लग गया, मुनि महाराज का केस लॉन्च हो रहा है और देखने वालों की लाइन लगी हुई है। कुछ लोगों को इशारा किया कि आगे आके बैठो, देखो डर के भग गए, बोले कि हम नहीं कर सकते। भाई तुमको कौन कर रहा है, समझो तो, सुनो तो। नो 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 नो। और उसकी पत्नी ना उसका वो झग्गा झोला खींच करके पीछे ले गई कि तुम तो यहां से चलो, अगर केस लॉन्च हो गया तो। तभी महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और फिर एक वहां का अच्छा मूंछ वाला राजपूत होगा, उसने बड़ी श्रद्धा से वंदन भी किया और प्रश्न किया कि महाराज जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि इतना ये तप और वो तप अच्छी बात है, लेकिन खड़े होकर आहार करने से अन्न का अपमान नहीं होगा क्या? अध्यक्ष जी, जैसे आज श्रावकों को कई चीजें मालूम नहीं है तो और लोगों को और ही मालूम नहीं है, तो इससे अन्न का अपमान नहीं होगा क्या? तो फिर उनको समझाया गया कि मुनिराज अन्न का अपमान नहीं करते। मुनि महाराज तो अन्न उतना ही हाथ में लेते हैं कि दाना नीचे ना गिर जाए। तो खड़े खड़े क्यों लेते हैं? बैठ के लेना चाहिए, आदर से लेना चाहिए। खड़े खड़े इसलिए लेते हैं कि बैठ के लेंगे तो मनमाना कितना भी खाएंगे, आराम से खाएंगे, कौन मना कर रहा है? खड़े खड़े लेंगे। मुनिराज बिजी है, वेरी बिजी। किस चीज में बिजी है? उनके अपने 60 आवश्यक कर्तव्य हैं, उनके 28 कृति कर्म हैं, और हैं इतना भी टाइम नहीं है कि बैठ करके आराम से खाएं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिन्हें खेलने का शौक होता है, माँ जैसे तैसे हाथ पकड़ करके बिठा करके और जबरदस्ती कुछ खिलाती पिलाती है, और वो कभी तो बैठता ही नहीं है, खड़े खड़े उसके मुंह में कुछ भी ठूंस देते हैं कि खाए तो कुछ तो जाए इसके पेट में, और वो जैसे खाता पीता है और हाथ मुंह से पहुंच करके वापस खेलने के लिए, जैसे छोटे बच्चे खेलने में मगन होते हैं वैसे मुनिराज स्वरूप का ध्यान करने में मगन होते हैं। इसलिए इतना टाइम भी कहाँ है, खड़े खड़े खाते हैं और चले जाते हैं, और नीचे गिराते भी नहीं हैं। और अंतराय जो होते हैं कि अब कभी अंतराय भी हो जाए तो इतना सारा ना फेंकना पड़े, पूरी थाली नहीं फेंकना पड़े, उतना सा ही गिरेगा जितना अंजलि में है। बड़ा संतोष हुआ कि ओहो। तो लेकिन श्रावक क्यों नहीं खड़े खड़े खाए? क्योंकि श्रावक के लिए कोई महाव्रत नहीं है, श्रावक थाली लेने वाला है। श्रावक को बैठ के व्यवस्थित
संतोष। हाँ, और मुनिराज तो एक ही जगह खड़े होते हैं ना, श्रावकों की तरह ऐसा थोड़ी कि वो प्लेट ले ली और पूरा मोहल्ला भर घूम डालेंगे। पूरा गार्डन 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 हो जाएगा, घूम घूम के थोड़ी लेते हैं। और दूसरा जंघावल, क्या? गुरुदेव सन्मति सागर जी का सन्मत समाधि साधन का आखिर पॉइंट क्या था? जो कि वो तो कठिन तपस्या कर ही रहे थे, लेकिन उनका अंतिम जो कारण बना जंघावल। जब उन्होंने देखा कि अब हम ठीक से खड़ा हो नहीं पाएंगे, अब हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे में खड़े होकर चलने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे अन्न जल का त्याग। अन्न तो ले ही नहीं रहे थे, जल ही ले रहे थे और थोड़ा सा छाछ लेते थे, वो मेरा वो भी त्याग है। जंघावल जब तक रहेगा तब तक ही मैं आहार करूंगा। जिस दिन पांव में चलने की सामर्थ्य ना होगी उस दिन समाधि संलेखना करूंगा। ऐसा सूरवीरों का मार्ग है। गजब के क्या उनके गीत गाएंगे, और गीत क्या उनकी सच्चाई उनके जीवन की। लोग आजकल हट्टे कट्टे हों तो भी डोलियां लग जाती हैं, उनने छुई भी नहीं कभी। वो हालत हो गई, वहां से कोल्हापुर के बाद कि कुंजबन के बीच में उनके चलने की सामर्थ्य खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी डोली का किसी का उपयोग नहीं करूंगा और न किसी के कंधे पर बैठ के जाऊंगा। लोगों ने जब कहा कि हम आपको कंधे पर ले लेंगे, जैसे ग्रस्थावस्था में आचार्य श्री शांति सागर जी, आदि सागर जी महाराज को कंधे पर बिठा करके नदी पार करा देते थे। आप भी कंधे पर तो बैठ ही सकते हैं, डोली नहीं ले सकते तो नहीं, कंधे पर भी नहीं बैठेंगे। तो अपने पांव से चलते चलते जहां तक पहुंचे वहां पहुंचे, और जब देखा कि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से डोली का सहारा नहीं लिया। भाई डोली का सहारा लेने में क्या दिक्कत थी? यही कहेंगे ना। आजकल तो कुछ आम ही बात हो गई है, नहीं लिया मतलब नहीं लिया। केवल 72 वर्ष की वय में, 71.5 वर्ष की वय में उन्होंने उत्तम समाधि मन साधा, सब कुछ त्याग किए। जंघावल देखा जाता है कि जब तक खड़े होने की सामर्थ्य है तो आहार करेंगे। जैन शासन की बहुत प्राचीन पद्धति है। कलाधीश्वर स्वामी का जन्मोत्सव भी मनाया, दीक्षा कल्याणक भी मनाया। दीक्षा कल्याणक के बाद जब वह 1 वर्ष 13 माह 9 दिन की तपस्या के बाद आहारचर्या को निकले तो कितने महीने तक खोज की। यहाँ के कोषाध्यक्ष कहाँ गए? वैसे अपने को कोष की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कितने महीने तक घूमते रहे आदिश्वर स्वामी ये मुद्रा लेकर के आहार की ऐषणा के लिए। आहार की खोज में कितने महीने घूमे हैं? 6 महीने तो लगातार ध्यान में रहे, फिर 7 महीने 9 दिन तक उनका, अरे अयोध्या से लेके हस्तिनापुर तक पहुंच गए। उस बीच में कितने गांव आ गए होंगे और कहां कहां गए होंगे। सिर्फ ऐषणा शुद्धि के लिए लोग तरह तरह की चीजें तो देते हैं, दिखाते हैं, और वो स्वीकार नहीं करते हैं। और तब कहां जाके विधि मिलती है? पिछले भाव की पत्नी का जीव, श्रीमती का जीव, जो वज्र रंग की पर्याय में साथ में था, उसको यहाँ राजा श्रेयांश की पर्याय में वो जाति स्मरण होता है। और फिर सपने आते हैं कि कोई कल्प वृक्ष हमारे आंगन में आया है, कोई कल्प वृक्ष हमारे आंगन में चल करके आया है। और फिर ज्ञान लगाते हैं कि आज कोई ना कोई विशेष घटना घटना चाहिए। फिर याद आता है कि ऐसे पड़गाहन किया था, ऐसे मुनिराज आएंगे, और जाति स्मरण होने से विधि पूर्वक पड़गाहन होता है। 13 माह 9 दिन बाद चर्या होती है। इक्षु रस का पारणा होता है। इक्षु रस का किया पारणा, आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान। ये मुनिराजों की आहारचर्या की बात है ज्ञानी है।
हम चौका लगाएंगे, आप छक्का लगा जाना। ऐसा थोड़ी होता है। चक्कर लगा जाना, चक्कर लग सकता है, पड़गहान हो जाए न हो जाए भाग्य पर, विधि पर और मूलाचार के कानून पर निर्भर करता है। सीधे सीधे क्यों नहीं चले गए किसी भी राजा के यहाँ, किसी भी सेठ के यहाँ? नहीं, वो विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो कल नाम आया था ना, बड़े सम्राट हुए महावीर स्वामी के लगभग 150 साल बाद ही। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तिल्लो प्रणति में भी आता है, अंतिम क्षत्रिय जैन सम्राट के रूप में। और सच्चाई है, वो भद्रबाहु स्वामी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, दीक्षा के गुरु थे, और चाणक्य उनके राजनीति के गुरु थे। और चाणक्य ने भी अंत में मुनि दीक्षा ली। चाणक्य मुनि गोघर के भीतर, वो आता है ना एक, और भगवती आराधना में भी आता है कि चाणक्य मुनिराज ध्यान कर रहे थे, तो कुछ जो पिछले राजनीति के शत्रु थे उन लोगों ने सब तरफ से कंडे और इकट्ठे करके और उनको आग लगा दी थी। राजनीति के शत्रु थे, बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, और सकटाल वगैरह जो कुछ और दूसरे जो नंद के और थे खुन्नस। भद्रबाहु और स्वामी का और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसंग जो है, अगर हम उस पर चर्चा करें ना, बहुत लंबा है उनका चैप्टर भी। चंद्रगुप्त मौर्य वैराग्य का क्या कारण बना, बता सकते? चंद्रगुप्त मौर्य के वैराग्य का कारण क्या रहा? 16 सपने आए थे, भद्रबाहु ने उनका फल बताया, 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ेगा, वो सब ठीक है। उसके अलावा एक और कारण है, इसको मालूम है? यहां सारे 16 सपने लिखे हैं ना, बहुत बढ़िया है, और म्यूजियम में भी बने हुए हैं। लेकिन एक कारण ही बना, जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार नाम क्यों था? आपका नाम गोलू रख दिया क्योंकि आप गोल मटोल थे। आपका नाम लंबू रख दिया क्योंकि बचपन से ही लंबे थे। ऐसे रख देते नहीं? गोरे थे आप, आपका नाम गोरे लाल रख दिया। बताइए, बिंदुसार नाम इसलिए रखा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे और उनकी रानी तो चाणक्य क्या करते थे उस जमाने में, विष कन्या का और इस टाइप के विष से मरने के बहुत षड्यंत्र रचे जाते थे। मारने के, युद्ध में नहीं जीत सकते हैं तो किसी तरह का इस तरह का षड्यंत्र रचो, तो खाने में दो, पीने में दो। तो चाणक्य क्या करते थे कि गुप्त रूप से उनके मार्गदर्शन में इनका सब कुछ चलता था, इनकी रसोई भी, तो गुप्त रूप से इतना इतना जहर मिला करके रोज देते थे। उनकी आदेश था रसोईया को। वो बड़े सबसे बड़े शुभचिंतक थे और उनके गुरु थे, लेकिन इसलिए कि इतना इतना सा जहर खा करके इस जहर पचाने की क्षमता इनके बॉडी में पैदा होना चाहिए। और उन्होंने सख्त कह रखा था कि तुम्हारा भोजन किसी और को तुम्हारे साथ मत कराना, तुम्हारे रिश्तेदार का। एक दिन रानी जब गर्भ से थी तो उसे ऐसा आग्रह हुआ कि मुझे आज इनके साथ ही भोजन करना। उन्होंने मना किया कि गुरुदेव ने मना किया है, नहीं मुझे तो आपके साथ ही करना। गुरुदेव की बात मानो लेकिन मेरी भी मानो। तो पत्नी ने साथ में भोजन किया, और भोजन किया तो इनको तो इतना इतना सा अभ्यास हो गया था कि अगर कहीं कोई धोखे से दे गया तो इतना हम पचा सकते हैं। उसको कोई अभ्यास नहीं था, उसको जहर चढ़ गया, लाल पीला हो गया शरीर, और घबरा गए और सारी चीजें वैद्यों को बुलाया,
चाणक्य को बुलाया। चाणक्य ने कहा कि बात क्या हुई? तो इसने मेरे साथ खाना खाया था, भोजन किया था। तो आपको हमने मना किया था कि साथ में किसी को भोजन, और फिर वो सच्ची बात बताते हैं कि भोजन इस ढंग का तैयार किया जाता था, तुम्हें पता नहीं था। अब इसका जीवन कैसे बचेगा, क्या होगा? खूब कोशिश की, लेकिन आखिर में वैद्यों ने कहा कि ये तो बेहोशी में चले गए और इनका जीवन बचना मुश्किल है। आप कहो तो इनके पेट के बच्चे का जीवन बचाया जा सकता है। तो देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा, ये भी जा रही है और बच्चा भी जाएगा। आज राज के लिए आगे कौन था? वो फिर आखिरी रास्ता निकाला गया कि ऑपरेशन करके बच्चे को सुरक्षित किया गया। लेकिन उस पर भी इतना जहर का असर हुआ कि उसके माथे पर बिंदु बन गया, धब्बा बन गया। तो उसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। और अशोक के बेटे का नाम क्या था? कुणाल। कुणाल के बेटे का नाम क्या था? संप्रति। और ये सब के सब लगभग जैन धर्म के लिए समर्पित थे, पूरी 5 पीढ़ियां। लेकिन अशोक जो है बीच में ऐसा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुआ कि उसने बहुत घोटाला किया, उससे काफी नुकसान हुआ जैन धर्म का। बुढ़ापे में वापस जब होश आया कि नहीं, जैन शासन ही सच्चा है, तो अब बुढ़ापे में तुमको कौन पूछ रहा है? और तुम कहते भी रहो तो तुम्हारे हाथ में शक्तियां तो रही नहीं, तो अब बुढ़ापे में कौन गिन रहा है? अब मुनि बन के भी मरे हो, समाधि की है, तो अब कौन गिन रहा है? जब शक्ति थी तो बात मान होती है। आज प्रधानमंत्री जो कहेंगे सो बात मानी जाएगी। मान लीजिए कभी पद से उतर गए और फिर कुछ भी कहते रहेंगे, कौन गिन रहा है? तो वो गलती की अशोक ने। फिर उनके बेटे कुणाल की भी एक अलग ही कहानी है, उसको छोड़िए, अपन मूल इस पर बात करते हैं कि ये वैराग्य का कारण ये बना। एक तो ओहो, राजपाट के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी होते हैं। अपने लोग ही मतलब अपने शुभ चिंतक भी इस तरह से बनाए रखने के लिए, और पत्नी भी ऐसे अकस्मात में इस टाइप से जाएगी तो कभी ख्याल नहीं किया था। तो इस तरह का कारण भी बना कि गंदी राजनीति, गंदा राज, ये मुझे नहीं चाहिए। तो और तभी भद्रबाहु स्वामी का एक बना, उनके प्रवचन सुनना, उनके पास जाना, तभी बेटे भी तैयार हो गए। बेटों को राज सौंप करके और उनने मुनि बनना ही सबसे अच्छा समझा। और इसलिए आज कोई भी इतिहासकार जो जरा सा भी ईमानदार है वो यही लिखता है कि अंतिम क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैन मुनि बने थे और स्वर्णमेल में समाधि की, और इसलिए वो चंद्रगिरी पर्वत कहलाता है। उसका असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? उस पहाड़ का असली नाम क्या है वहां के लोगों की भाषा में? चिक्केबेट। बाहुबली जिस पर खड़े हैं उसका नाम तो बाहुबली के खड़े होने से विंध्यगिरी पड़ा। उसका असली नाम क्या है? दोड्डवेट। वहां के लोगों की भाषा में दोड्डवेट बड़ा पर्वत, चिक्केबेट छोटा पर्वत। चंद्रगुप्त के कारण से चंद्रगिरी कहलाया। और जब वहां चंद्रगिरी पर चंद्रगुप्त कैसे पहुंचे थे तो वो पूरी एक कहानी अलग चलती है। पूरा बड़ा इतिहास है कि भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्य हैं, सबके सब उत्तर भारत में हैं, पटना उज्जैन की तरफ हैं। और तभी उन्हें सपना मालूम पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि इन सपनों का फल क्या होगा? तो आचार्य देव कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें अच्छाइयां भी हैं तो कुछ। और तब एक दिन ऐसा होता है कि आहार चर्या के निमित्त किसी के घर जाते हैं, किसी श्रावकों के, तो बीच में एक ऐसा योग बनता है कि आंगन में खेलता हुआ छोटा सा बच्चा, पालने में जो हाथ पांव चला रहा, जो बोल नहीं सकता है, उसके मुंह से आवाज निकलती है, गच्छ गच्छ गच्छ, जाओ।
2, 3, 4, 5 माह का बच्चा और ऐसे संस्कृत बोले और कहे जाओ, तो आचार्य अपना ज्ञान लगाते हैं। फिर आचार्य को ध्यान आता है कि इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कहता है गच्छ गच्छ। आचार्य श्री कहते कति वर्षाणी, वो कहता है 12 वर्षाणी पर्यंतम, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्ष के लिए जाइए। तो अपने वो तो अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे, पंचम सूत्र के भी थे भद्रबाहु। उस समय के सारे मुनि संघ में महावीर स्वामी की परंपरा के मुखिया थे। आचार्यों को सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है जी, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या निमित्त ज्ञान, सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आजीविका के लिए उसका उपयोग भले नहीं करें, नहीं करना, लेकिन कभी कोई आफत में पड़ जाए तो अपनी विद्याओं का प्रयोग करके जिन धर्म की प्रभावना करना, उसकी बात है। अभी तो लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, तो महावीर कीर्ति की परंपरा बोले तंत्र मंत्र की परंपरा। अरे तुम करके तो दिखाओ, लेकिन वो कोई खेल थोड़ी करते थे। अब किसी को सांप का जहर चढ़ गया है और जमाने में जब कोई इलाज नहीं है, उस समय दया करके उनने अगर उसका जहर उतार दिया तो क्या बुरा कर दिया? कुछ लोगों ने खूब बदनाम किया इस शब्द को और इन गुरु महाराज को भी और उनके शिष्यों को। कारण भी हुआ, एक शिष्य निकल गए ऊंचे नीचे, तो उसमें फिर गुरु भी लपेटे में आ गए। तंत्र मंत्र बुरी चीज नहीं है, लेकिन विवेक हो, प्रज्ञा हो, समर्पण तो मोक्ष मार्ग के प्रति ही होना चाहिए। लेकिन ज्ञान जिनवाणी के सारे शास्त्रों का होना कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उन्हें ज्ञान था, उन्हें लगाया अनुमान 12 साल तक दुर्भिक्ष पड़ेगा। संघ बुलाया, आज्ञा दी, सभी यहां से चलेंगे। तो जब मालूम पड़ा तो सारे सेठ जी इकट्ठे हो गए। महाराज जी आप और रुको, अभी चतुर्मास आप यहीं करिए, हमारे पास क्या कमी है? बोलो जी सेठ जी। हमारे पास कोई कमी नहीं है। 12 साल गुरु महाराज ने कहा 12 साल तकलीफ होगी अन्न पानी की, आप चिंता मत करिए, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास गोदाम भरे हुए अनाज के। महाराज जी ने कहा लेकिन विचार कर लो, 12 साल किसे कहते हैं? त्राही त्राही मच जाएगी, बार बार पानी समय पर नहीं गिरना, अति पानी गिरना, और ये सारी चीजों से जनता त्रस्त हो जाएगी। अभी ये पिछले 10 साल पहले ऐसी बनी थी ना दुर्भिक्ष जैसी, 10-12 साल पहले बनी थी स्थिति। गायों को भी लोगों ने छोड़ दिया, और कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में तो अभी हर साल ही थोड़ा मोड़ा हो जाता है कि लोग कहते कि अब पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं है। तो ऐसा हाल बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं, दक्षिण भारत तरफ जाएंगे। कुछ साधुओं को सेठ लोग मना लेते हैं, वो भी मान जाते हैं, रामल्या आदि आचार्य कि हाँ हाँ हम तो यहीं रह जाएंगे। और आधे साधु इधर चले जाते, आधे वहीं रह जाते हैं। उसमें जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु के साथ ही जाएंगे हम। गुरु ने समझाया, सबने समझाया कि यहाँ सबका खेल खत्म हो जाएगा, धर्म वगैरह सब आपका डूब जाएगा। लेकिन सेठों ने आश्वासन दिया ना, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। और उसके पीछे की जो दूसरी कहानी है वो बहुत खतरनाक है, उसे तो कभी और देखेंगे। लेकिन श्वेतांबर दिगंबर वहां से बने और यहाँ चले गए, बाद में देखेंगे। अभी तो यही देखना है कि चंद्रगुप्त चले गए भद्रबाहु के साथ 12,000 साधु। तो भद्रबाहु स्वामी ने वहां श्रवण बेलगोल तरफ जाकर के कटबप्र जो इतना फेमस था तब भी समाधि करने वालों के, वहां ढेरों लेख हैं। बड़े बड़े राजा लोग भी अपने बुढ़ापे में राजपाट सौंप करके जंजाल छोड़ के समाधि मरण करने कहां जाते थे? श्रवण बेलगोल। बाहुबली खड़े नहीं थे, उससे पहले भी फेमस था वो।
क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर तपस्या की 2000 साल पहले भद्रबाहु ने, और उनके पहले भी फेमस था वो दक्षिण भारत में, तभी तो भद्रबाहु उधर गए। अगर श्रावक नहीं होते तो क्यों जाते? जो समस्या यहाँ खड़ी हो रही वो वहां होती तो क्यों जाते इतने साधु को लेके? अगर हम यहाँ रुके हैं इतना संघ लेके तो कुछ ना कुछ योग्य श्रावक तो होंगे ना, या योग्य माहौल होगा। और अगर नहीं हो तो फिर इसका मतलब है कि पहले भी वहां प्रभावना जिन शासन की थी उस क्षेत्र में, उस तरफ। तो आचार्य देव ने सब शिष्यों को कहा कि देखिए ये जंगल है, ये तीर्थ के रूप में है, मैं यहां समाधि करूंगा। आप लोग जहां श्रावकों की बस्तियां हैं, आप इस तरफ जाकर के और दक्षिण में जाकर के तमिलनाडु तरफ जाकर के जिन धर्म की प्रभावना करें। तो प्रभाचंद्र आचार्य वगैरह उनको आज्ञा दे दी और वो वहां चले गए। लेकिन आचार्य श्री के चरणों में चंद्रगुप्त रह गए। सबने कहा कि चलो, गुरु ने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि बस मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, आपकी हर आज्ञा मान सकता हूं, लेकिन आपके चरणों को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने समझाया कि देखिए क्षेत्र ऐसा है, तुम्हारा जीवन अभी है और मेरा जीवन पूरा हो रहा है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे आप, और अधिक सभी साधु चले गए। एक सम्राट चंद्रगुप्त, मुनि चंद्रगुप्त उनकी सेवा में लगे रहे। अब उनकी जो आहारचर्या होती थी, बात वो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वहां ये फेमस था ही कि ये है तो तीर्थ, लेकिन आजू बाजू में जैन बस्ती नहीं है। तो भी आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि वत्स, अगर तुम ठहरे हो तो अब आहारचर्या को भी तुम्हें जाना चाहिए। मैं तो समाधि संलेखना के लिए जा रहा हूं, तो मुझे भोजन पानी का मेरा त्याग है, तुम्हें जाना चाहिए। और तुमसे मुझे विकल्प हो वो काम नहीं करना चाहिए। निर्विकल्प समाधि के लिए तो मैं ठहरा हूं। ठीक है गुरुदेव। और वो गए, पूरब दिशा में गए। पहले तो ये है कि कोई है ही नहीं, लेकिन पूरब दिशा में गए तो बोले वहां कोई बस्ती मिली। इतने दिन हो गए तो देवताओं ने भी, और वहां बस्ती तो थी लेकिन पड़गाहन करने को कोई नहीं था। दूसरे दिन गए, देखा कि सामग्री सारी रखी हुई है, दूसरी दिशा में गए, पड़गाहन करने वाले केवल एक स्त्री है। तो सिर्फ एक स्त्री हो और अंदर भी कोई ना हो, बाहर भी कोई ना हो, तो कैसे पड़क सकते हैं मुनि? और चारों दिशाओं में, 3 दिशा में उनकी आहारचर्या नहीं संपन्न हुई। चौथी दिशा में गए तो वहां थोड़ी सी बड़ी बस्ती थी और पड़गाहन भी हुआ, आहार भी बढ़िया से हुआ। योग संयोग की बात कि अब जब भी उनकी चर्या की इच्छा होती, अब रोज उसी दिशा में चले जाते। इधर गुरुदेव की समाधि भी हो गई तो भी वो उस दिशा में जाते, उनका आहार हो जाता। और ये सब संग गए, गुरुदेव की समाधि हो गई। उस गुफा का नाम भद्रबाहु गुफा रखा गया। इस बीच आकर के उनके बेटे, उनके पोतों ने वहां पर चंद्रगुप्त बसदी का निर्माण कराया। आज भी चंद्रगुप्त बसदी है, बड़ा सुंदर पुराना मंदिर है। सब मंदिरों में छोटा टाइप का जरूर है, लेकिन है सबसे पुराना। और उसकी जालियों पर वो पूरा पिक्चर बने हुए हैं। सबसे पुराना कॉमिक्स अगर देखना है तो कहाँ मिलेगा? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर मिलेगा। किताब में नहीं, पत्थरों पर पूरे पिक्चर खोदे गए कि भद्रबाहु, गोवर्धन आचार्य, अब ये बिहार हो रहा है, राजा है, वो है। सज्जनों, दक्षिण भारत में जो संघ गया था उसे मालूम पड़ा कि गुरुदेव की समाधि हो गई और चंद्रगुप्त वहीं है। और अब हम 12 साल पूरे हो गए हैं तो उत्तर भारत की तरफ बिहार करने हैं, वहां वापिस जिन धर्म की स्थापना करना, प्रभावना करना। समाचार मिले कि वहां के साधु तो सब गड़बड़ हो गए, वस्त्र धारण कर लिए, ला करके खाने लगे। अब वापिस तो इस तरफ मुड़े तो श्रवणबेलगोल तरफ जाते हुए आए तो देखा कि चंद्रगुप्त के बाल बहुत बड़े हो गए, केसलौंची नहीं हुआ।
जो गुरु के सानिध्य में संग में हो गया तो होगा, उसके बाद कोई करते ही नहीं बना। और देखा कि यहाँ पर चर्या भी कैसे कर रहे होंगे, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, तो वहां आए हुए किसी भी मुनि ने नमस्कार नहीं किया। इसका मतलब है इनकी चर्या में दोष ही दोष हैं, इनको नमस्कार नहीं करेंगे। राजा रहे तो क्या हुआ, जब आहार का टाइम हुआ तो उनने तो निवेदन किया, आप भले उन्हें कुछ मानो मत मानो, उनके लिए तो आप पहले वाले बड़े मुनि हैं, गुरु हैं, तो नमस्कार किया उनने और कहा कि आप आहार चर्या यहीं करें। साधु ने कहा तो यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है। उनने कहा इस तरफ बस्ती है। और जब गए तो फिर वहां देखा पड़गान हो गया, शंख आहार हो गया। और जैसे आजकल जैसे अपने छुल्लक कटोरा चौकी में छोड़ के आ जाते हैं, कमंडल छोड़ के आ जाते हैं, तो वैसे एक छुल्लक जी का कमंडल पीछे रह गया। सब आहार करके आ गए। अब जब वो छुल्लक जी अपना कमंडल वापस लेने के लिए गए, देखा बस्ती तो नहीं है लेकिन कमंडल पेड़ पर लटका हुआ है। आके बताया पूरी बात आचार्य को, तो आचार्य ने कहा कि ओ चंद्रगुप्त का इतना पुण्य, गुरु भक्ति का इतना पुण्य कि देवता नगर बसा करके 12 साल तक इनकी सेवा करते रहे। एक तो निर्दोष आहार चर्या, दूसरा मुनियों की साधना का क्रम क्या होता है वो समझने की बात है। फिर क्या हुआ, फिर गुरु ने कहा कि चंद्रगुप्त तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। उन्होंने कहा मेरा केस लॉन्च भी करो, और मैंने आज तक जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ आहार किया, देवता नियम नहीं ले सकते, संयम नहीं होता उनका, इसलिए वो आहार नहीं दे सकते। तो देवों का आहार लिया मैंने, तो उसका प्रायश्चित भी दो। इसलिए नियम दे करके आहार लेते हैं कि भाई कुछ संयम रखो, तुम इंसान कहलाओगे, फिर ही आहार दो। तो इस प्रकार से उनका बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे मंगलकारी वीतराग शासन की प्रभावना अपन सभी करते रहें। जय बोलिए अवटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। वहीं उनकी समाधि हुई श्रवण बेलकुल। सब संग गया लेकिन वो नहीं गए।